हेलो बच्चों। आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर में हम रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही प्यारी कहानी द थीव स्टोरी को समझेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो सच में दिल छू लेती है। सोचिए जरा, क्या थोड़ी सी काइंडनेस यानी दया और थोड़ा सा ट्रस्ट किसी ऐसे इंसान को बदल सकता है जो हमेशा गलत काम करता हो? चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर से, हरी और अनिल। ये दोनों एकदम दिन और रात की तरह अलग हैं। एक तरफ है हरी सिंह, वो सिर्फ 15 साल यानी 15 इयर्स का एक छोटा लड़का है, पर वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड थीफ यानी चोर है। और दूसरी तरफ है अनिल। अनिल एक बहुत ही काइंड और सिंपल सा राइटर है। वो इतना सीधा है कि किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट कर लेता है। अब इन दोनों के बीच ट्रस्ट कैसे बनता है, ये देखते हैं। इनकी दोस्ती एक रेसलिंग मैच यानी कुश्ती के मैदान में शुरू होती है। अनिल ने हरी की बातों में आकर उस पर ट्रस्ट किया और उसे अपने घर काम पर रख लिया। घर पर हरी की एक मस्त रूटीन बन गई। वो खाना बनाता और घर के छोटे मोटे चोर्स करता। पर यहाँ एक बहुत मजेदार ट्विस्ट था। अनिल ने उसे सिर्फ घर पर ही नहीं रखा, बल्कि उसे रीड और राइट करना यानी पढ़ना और लिखना भी सिखाने लगा। हरी को धीरे धीरे समझ आने लगा कि एजुकेशन उसकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन पुरानी आदतें कहाँ आसानी से जाती हैं। एक आधी रात को एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि अनिल को कुछ पैसे मिले और उसने वो पैसे अपने मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे रख दिए। हरी के अंदर का चोर अचानक जाग गया। उसने चुपके से वो पैसे चुराए और रात के अंधेरे में सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ भाग निकला। उसे लगा कि बस अब इन पैसों के साथ वो हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर हरी के दिल में कुछ अजीब सा होने लगा। एकदम अचानक चेंज ऑफ हार्ट। ट्रेन बिल्कुल सामने खड़ी थी, पर हरी उसमें नहीं चढ़ पाया। उसके दिल में एक बहुत भारी फीलिंग थी, जिसे हम गिल्ट कहते हैं। गिल्ट यानी जब हमें दिल से एहसास होता है कि हमने कुछ सच में गलत किया है। हरी को अचानक अनिल की वो सारी काइंडनेस और उसका टूटा हुआ ट्रस्ट याद आने लगा। तो हरी ने वापस जाने का फैसला क्यों किया? क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अनिल ने उस पर जो ट्रस्ट किया है वो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। उसे रियलाइज हुआ कि एजुकेशन यानी पढ़ाई उन चुराए हुए थोड़े से पैसों से कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है। पैसे तो शायद 2 दिन में खत्म हो जाएंगे, पर एजुकेशन उसे आगे चलकर एक ऑनेस्ट और रिस्पेक्टेबल इंसान बना सकती है। और यहीं से शुरू होता है फॉरगिवनेस यानी माफी का जादू। हरी ने बड़ी हिम्मत जुटाई और चुपके से वापस अनिल के कमरे में पहुंच गया। अगली सुबह कहानी अपने सबसे खूबसूरत पॉइंट पर पहुंचती है। अनिल ने उठते ही हरी को अपने हाथ से एक 50 रुपए यानी 50 रुपए का नोट दिया। साथ ही अनिल ने प्रॉमिस किया कि वो अब हरी को पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा। बच्चों, सच बात तो ये थी कि वो नोट थोड़ा गीला था, यानी अनिल को सब पता चल गया था कि रात को क्या हुआ था। लेकिन फिर भी उसने गुस्सा नहीं किया और शांति से हरी को माफ कर दिया, एकदम साइलेंटली फॉरगिव कर दिया। उसे डांटने के बजाय उसने हरी को एक नया मौका दिया। ये घटना हमें ट्रस्ट की ट्रू पावर सिखाता है। आइए इस एक्सप्लेनर के सबसे प्यारे और इंपॉर्टेंट मैसेज को समझें। ये कहानी हमें बहुत ही क्लियरली दिखाती है कि लव और ट्रस्ट में कितनी ताकत होती है। अनिल ने एक छोटे से चोर को एजुकेशन, प्यार और एक दूसरा चांस देकर अंदर से पूरी तरह बदल दिया। हरी अब वो पुराना चोर नहीं रहा था, वो एक नया और अच्छा इंसान बन चुका था। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के एंड में ये सोचना बनता है कि हम आज अपने आसपास के लोगों को काइंडनेस कैसे दिखा सकते हैं। जरा सोचिए, शायद किसी पर किया गया एक छोटा सा ट्रस्ट उस इंसान को सही रास्ते पर चलने में मदद कर दे। इन्हीं प्यारे ख्यालों के साथ हम आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।